हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। इससे पहले वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड और कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल में समझा था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उस वीडियो को जाकर देख लें। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन को डिटेल में एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेंथ लाइन मतलब कि सीधी रेखा होती है जो कि अपवर्ड मार्केट के साथ दाईं ओर से ऊपर की तरफ खींची जाती है, जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड लाइन खींचा गया है और इस ट्रेंड लाइन का बिगिनिंग दो सक्सेसफुल हायर लो पॉइंट 0.1 और 0.3 के साथ हुआ है। लेकिन यह ट्रेंड लाइन सही से खींचा गया है या नहीं, यह तभी कंफर्म होगा जब ये ट्रेंड लाइन 0.5 और 0.7 को भी टच कर सके। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से भी समझेंगे, लेकिन आइए इससे पहले हम डाउन ट्रेंड लाइन को समझ लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड मार्केट में बाईं ओर से डिक्लाइन मार्केट के पीक से नीचे की तरफ खींची जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर हम इसे भी एक्सप्लेन करें तो डाउन ट्रेंड लाइन का बिगिनिंग पॉइंट फर्स्ट दो लोअर हाई पॉइंट 0.1 और 0.3 से शुरुआत होता है। इस ट्रेंड लाइन को कंफर्म होने के लिए 0.5 और 0.7 को भी टच करना होगा। इस ट्रेंड का सबसे बेसिक कंसेप्ट यह है कि ट्रेंड यदि मोशन मतलब कि गति में चल रहा है तो वह कंटिन्यू उसी मोशन में चलता रहेगा। उस ट्रेंड लाइन के स्लोप पर प्राइस बार बार आकर डिप मारेगा और फिर से ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा। और जब जब प्राइस उस ट्रेंड लाइन पर डिप्स मारेगा तो वो ट्रेडर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा और ट्रेडर उस प्रत्येक डिप्स पर बाइंग करते जाएंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत करेक्टिव रैलीज का यूज सेलिंग पर्पस के लिए किया जा सकता है। मतलब कि जब तक प्राइस उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट करता रहेगा तब तक हमें उसमें बाइंग करना है। लेकिन जैसे ही सपोर्ट को तोड़कर प्राइस उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो हमें उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के लिए फर्स्ट और थर्ड हायर लो बिगिनिंग पॉइंट है और इस ट्रेंड लाइन का फिफ्थ और सेवेंथ पॉइंट ऑफ हायर लो सक्सेसफुल रहा। लेकिन 9th पॉइंट में यह ट्रेंड लाइन का सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि रिस्की ट्रेडर यहाँ पर भी शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि फर्स्ट पुल डाउन में कभी भी सेल नहीं करना चाहिए और फर्स्ट पुल बैक में कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस कितनी तेजी से रिवर्स किया है। तो बात यहाँ पर यह आती है कि हमें सेल कब करना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को तोड़कर नीचे आया तो ये कंटिन्यू नीचे नहीं जा सकता, ये दोबारा प्राइस सेक्शन बनाकर ऊपर आएगा और ये ट्रेंड लाइन पहले इसके लिए सपोर्ट था और अब यह रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जब प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे की तरफ आए तब हमें कंफर्मेशन के बाद सेल करना चाहिए। लेकिन ट्रेंड लाइन के साथ एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि प्राइस उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को होल्ड न कर सके और ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। बेसिकली जब एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को प्राइस मल्टीपल टाइम मतलब कि बार बार टच करने लगे तो वह पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है और फिर टूट भी जाता है। और जब भी ट्रेंड लाइन टूटता है तो जितने की रेंज में प्राइस मूव कर रहा होता है उसके बराबर ही ब्रेकआउट की भी रेंज होती है। सपोज दैट प्राइस 180 से 200 के रेंज में मूव कर रहा है तो जब भी ये टूटेगा, अगर ऊपर की तरफ टूटे तो यह 220 या नीचे की तरफ टूटे तो 160 तक जा सकता है। तो ये तो थी ट्रेंड लाइन की एक बेसिक कंसेप्ट। लेकिन आइए अब हम ट्रेंड लाइन के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। ट्रेंड लाइन के बारे में कहा जाता है कि लॉन्गर द ट्रेंड स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड लाइन। इसका मतलब यह है कि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा ट्रेंड लाइन भी उतना ही स्ट्रांग होगा। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पर बना और एक ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट पर बना और एक ट्रेंड लाइन मंथली चार्ट पर भी बना। तो मंथली चार्ट पर जो ट्रेंड लाइन बना है वो वीकली से स्ट्रांग होगा और वीकली चार्ट पर जो ट्रेंड लाइन बना है वो डेली से स्ट्रांग होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि लॉन्गर द ट्रेंड स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड लाइन। उसके बाद ट्रेंड लाइन का दूसरा कंसेप्ट यह भी है कि द मोर टच पॉइंट ऑफ ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड। इसका मतलब यह है कि ट्रेंड लाइन पर प्राइस जितनी बार आकर टच करेगा वह ट्रेंड लाइन उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। जैसा कि आप यहाँ इस चार्ट में देख सकते हैं
और ट्रेंड लाइन का तीसरा और सबसे मेन कंसेप्ट यह भी है कि अगर ट्रेंड लाइन 45 डिग्री के एंगल में खींचा गया है तो वह ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन वहीं अगर कोई सा भी ट्रेंड लाइन 60 डिग्री या 40 या 50 डिग्री के एंगल में खींचा गया हो तो वह 45 डिग्री के एंगल पर खींचा गया ट्रेंड लाइन से वीक होगा। और वह पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन 45 डिग्री के एंगल पर खींचा गया ट्रेंड लाइन के तुलना में उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से ऊपर या तो फिर नीचे भी जा सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 60 डिग्री या 40 या 35 डिग्री के एंगल पर खींचा गया ट्रेंड लाइन कभी सस्टेन ही ना हो। मतलब कि 45 डिग्री के एंगल पे खींचा गया ट्रेंड लाइन के अलावा कोई सा भी ट्रेंड लाइन हो वह अनसस्टेनेबल ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमने ट्रेंड लाइन के बेसिक और एडवांस कंसेप्ट को डिटेल में समझ ही चुके हैं। तो आइए अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है और किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है। तो आइए दोस्तों अब हम यह देख लेते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना होता है और ड्रॉ करने के बाद वह पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर से सबसे ऊपर ट्रेंड लाइन को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको कहीं पर भी क्लिक करके इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और फिर इसको उठा के यहाँ से आपको यहाँ सेट कर लेना है। ट्रेंड लाइन को सेट करने के लिए किसी भी 2 पॉइंट पर आपको ऐड करना है और जैसे ही आप किसी भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ से तीसरा पॉइंट मिल जाएगा और फिर इस तरह से आपको उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को सही जगह पे सेट कर लेना है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन का पहला हाई यहाँ पर है और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से टच करके नीचे की तरफ आया और फिर से पुल बैक किया और फिर से नीचे आया और ये दोबारा पुल बैक करके ऊपर गया और इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से जाकर रजिस्टेंस खाकर नीचे आ गया और ये कंटिन्यू नीचे आता गया और फिर ये पुल बैक करके फिर से यहाँ गया, लेकिन फिर से इस ट्रेंड लाइन पर जाकर रेजिस्टेंस लेकर फिर से ये नीचे आ गया और अभी तक प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर 3 बार रेजिस्टेंस खा चुका है। फिर प्राइस चौथा बार यहाँ से पुल बैक करके ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये ट्रेंड लाइन किस तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है और प्राइस उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर जाकर पुल डाउन हो जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पर सपोर्ट की बात करें तो जब ये पर्टिकुलर प्राइस सपोर्ट पे आएगा तो फिर सपोर्ट पे से फिर वह पुल बैक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और ये प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, फिर से इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया और फिर से इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो जैसा कि अभी तक आप जान ही चुके हैं कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो कुछ और ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं कि यह ट्रेंड लाइन कैसे काम किया है। और जैसा कि अभी आप यहाँ पर TCS के केस में देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से चला और फिर प्राइस ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट करके फिर से नीचे आया और फिर से जब प्राइस रिट्रेस होकर नीचे आया तो ये फिर से इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया और फिर से प्राइस पुल बैक करके ऊपर की तरफ चल दिया और फिर जाकर ये रिट्रेस करके नीचे आया और फिर इसी ट्रेंड लाइन पर जाकर सपोर्ट लिया और फिर पर्टिकुलर इस जगह पर भी यह ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला गया है। तो आइए हम इसके वीकली चार्ट पर भी देख लेते हैं। तो आइए हम इसमें आगे भी देख लेते हैं कि और कहीं पर सपोर्ट है या नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यह ट्रेंड लाइन पर किस तरह से सपोर्ट लेकर कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ा है और फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इस ट्रेंड लाइन पर 6 बार सपोर्ट लेने के बाद 7वां बार में यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूट चुका है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटा और ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो ये ऊपर से रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। और जब कोई सा भी सपोर्ट टूटकर रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है या कोई सा भी रेजिस्टेंस टूटकर सपोर्ट की तरह काम करने लगता है तो उसे ही हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर इस रिलायंस के केस में देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन बहुत लंबा है। तो आइए इसे हम वीकली चार्ट पर क्लियरली देख लेते हैं। और इस केस में भी सेम सिनेरियो है कि प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले लेकर बार बार बाउंस बैक होता जा रहा है। बेसिकली यह एक वीकली चार्ट है, इसलिए आपको यह ट्रेंड लाइन देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन यह ट्रेंड लाइन 2 साल का है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 2020 से चला है ट्रेंड लाइन और 2022 तक आया है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर प्राइस किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो दोस्तों यही था हमारा कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा
और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली होगी तो वीडियो को लाइक करें। और टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में आने वाले अगले एपिसोड में हम ट्रेंड चैनल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे चैनल MKS फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।